हेलो प्यारे साथियों, अभी हम करेंगे 10th क्लास फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा का हरियाणा बोर्ड का सेट डी के सॉल्यूशन। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि भोजन क्या है और भोजन क्यों करते हैं। भोजन क्या है? जो जीव ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। और ये क्यों जरूरी है? शारीरिक ऊर्जा के लिए। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर किताब में जाके देख सकते हैं। हम इसमें छोटे प्रश्न करवाएंगे, बड़े ध्यान से सुनना उसका। अगला है, बड़े प्रश्नों में एक और है कि हमारे शरीर में मल का बाहर निकलना क्यों जरूरी है। मल मतलब गंदगी। गंदगी अगर शरीर में रहेगी तो हम बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए मल का निकलना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगला है, जल प्रदूषण क्या है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो जल प्रदूषण क्या होता है भाई? जल के अंदर हानिकारक तत्वों की अधिकता हो जाना। उसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? उसमें कचरा न डालें, उसको साफ सुथरा रखें, कपड़े ना धोएं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका संतुलित। अच्छा, ये अथवा में है, अथवा में आया है, इनमें से कोई एक करना था। उसके बाद अगला है कि संतुलित भोजन के क्या गुण हैं, भोजन के हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों आवश्यक है। तो संतुलित भोजन क्या होता है भाई? जिसके अंदर सभी पोषक तत्व विद्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? हम संतुलित भोजन कहते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, विटामिन्स हैं, खनिज हैं आदि। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर संतुलित मात्रा में अगर भोजन होगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का विस्तार से वर्णन करो। भाई जो ओलंपिक खेल है उसके बारे में बताना है, ये भी बड़ा प्रश्न है। उसके बाद अगला है, घर के आसपास की, ये भी अथवा में था, घर के आसपास की सफाई रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाई घर के आसपास हम साफ सफाई, झाड़ू लगा कर रखें, कचरा न फैलाएं। अगला क्वेश्चन है कि भाई टीबी रोग के लक्षण बताओ। टीबी रोग के लक्षण क्या है? एक तो उसको बुखार रहेगा भाई 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और शरीर कमजोर पड़ जाएगा, कफ खांसी आएगी। उसके बाद अगला है, धमनियों और सिराओं में अंतर बताना है। आर्टरीज एंड वेन इंग्लिश में बोलते हैं। धमनियाँ क्या होती हैं भाई? जो हमारे शरीर में धड़कती हैं, जो धड़कने वाली हैं, उनको क्या बोलते हैं? जो हृदय से निकलती हैं, उसे कहते हैं हम धमनियाँ। और सिराएं जो हृदय के अंदर जाती हैं उसे कहते हैं हम सिराएं। जो रक्त को हृदय से लेकर आती हैं उसको धमनियाँ, और जो हृदय में रक्त को लेकर जाती है उसे सिरा कहते हैं। उसके बाद अगला है, स्कूल के छात्रों के लिए कौन कौन से खेलों के मुकाबले करवाए जाते हैं भाई? मुकाबले जैसे कबड्डी है, खो खो है आदि। उसके बाद अगला है, एक राष्ट्र को खेल प्रतियोगिताओं से क्या लाभ होगा। भाई खेल भावना पैदा होगी, एकता की भावना पैदा होगी, स्वस्थ व्यक्ति होंगे, इस प्रकार। अगला, घर में गंदगी कैसे फैलती है भाई? घर की सफाई के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी बड़ा प्रश्न है। घर में गंदगी कैसे फैलती है? जब हम कचरा फैलाते हैं या घर में आना जाना है तो इस प्रकार क्या होता है? गंदगी फैलती रहती है, इसको साफ सुथरा रखना चाहिए। अगला, राष्ट्रीय गीत जनगण का अर्थ क्या है? अर्थ स्पष्ट करो। बड़ा अक्षर सब है पूरा, जन गण मन अधिनायक जय है, इस प्रकार ये पूरा है, इसके बारे में बताना था। उसके बाद है अगला, मानसिक श्रम करने वाले, मानसिक मतलब दिमाग का जो कार्य करने वाले हैं, या शारीरिक श्रम शरीर से काम करने वाले मनुष्यों को आप किस प्रकार के भोजन की सम्मति देंगे। तो भाई उनको सबको क्या करना चाहिए? संतुलित भोजन करना चाहिए, जिसके अंदर सभी पोषक तत्व विद्यमान हो। अगला है कि सामाजिक वातावरण से आप क्या समझते हैं? इसका संबंध व्यक्ति के सामाजिक जीवन से है, जिसमें क्या आएगा? रीति रिवाज है, परंपरा है, सभ्यता आदि। रीति रिवाज और परंपरा भी स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालते हैं, तो रीति रिवाज को ही क्या कहते हैं? सामाजिक वातावरण कहते हैं। इसके बाद अगला है, राष्ट्रीय ध्वज किन अवसरों पर लहराया जाता है? तो भाई 26 जनवरी है इत्यादि पर ये लहराया जाता है। उसके आगे है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, खनिज, लवण व वसा उचित मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। अगला है, खेलों, राष्ट्रीय खेलों के उद्देश्य बताओ। भाई क्या उद्देश्य हैं खेल करवाने के राष्ट्र के तौर पर? तो उनके उद्देश्य हैं भाई, खेलों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना, ज़्यादा से ज़्यादा खेल करवाए जाएं। अगला है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? राष्ट्र के नागरिकों में भाईचारे व देशभक्ति की भावना पैदा करना, ये मुख्य क्या है? उद्देश्य है राष्ट्रीय खेलों का। उसके बाद अगला है, भारत की राष्ट्रीय एकता का मूल मंत्र क्या है? सत्यमेव जयते, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगला है, एक नागरिक
एक देशभक्त नागरिक के अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो उसका सबसे अच्छा कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें। संविधान में जो लिखा हुआ है भाई, जिस प्रकार के कानून बनाए गए हैं उनका पालन करें। और संस्थान जो है, राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गान का सबका सम्मान करें। यही क्या है, एक सच्चे नागरिक की का कर्तव्य है। अगला है, खेलों में शीर्ष खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भाई, राजीव गांधी खेल रत्न। उसके बाद अगला है कि ऐच्छिक मांसपेशियां क्या होती हैं, तो ऐच्छिक मांसपेशियां वे होती हैं जिन्हें बुद्धि के द्वारा, दिमाग के द्वारा क्या किया जाता है, दिमाग के द्वारा, बुद्धि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हम मन में जैसा चाहें, जैसे हम अपना हाथ ऊपर उठाएं तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, मस्तिष्क या दिमाग के द्वारा नियंत्रित हो, उसे क्या कहते हैं, हम ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। रिले दौड़ में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं, तो भाई वो होते हैं 4। उसके बाद है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, 78%, 78%। अगला है, एनसीईआरटी की जो आपकी बुक लगी हुई है उसका फुल फॉर्म बताना था। ये मैंने अभी पीछे करवाए थे कि भी किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें से आपके इसमें 90% के आसपास क्वेश्चन है, आप पीछे जाके देख भी सकते हैं। तो इसलिए आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो डालेंगे दूसरे सब्जेक्ट्स की, वो जरूर ध्यान से देखना, जिससे आपको बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। अगला है भाई, इसका फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके बाद अगला है, एशियाई खेल आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है, तो 4 वर्ष बाद। उसके बाद है अगला, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये भी करवाया था भाई, फुटबॉल से। अगला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, नाम से ये गुरु द्रोणाचार्य थे, तो कोच वो भी क्या थे, धनुष विद्या सिखाने वाले थे, तो उन्हीं के नाम पर पड़ा है। तो उत्कृष्ट कोच है उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद अगला है, हमारे शरीर में उपस्थित खून में हीमोग्लोबिन जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उसके अंदर पाया जाता है, और वो लोहे से बनी है, उसके अंदर लोहे की मात्रा होती है। लोहा इसका मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मात्रा में होता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन का लाल रंग होता है, जिस प्रकार लोहे का रंग होता है। अगला है, पोलियो कैसे फैलता है, तो पोलियो फैलता है भाई मल मौखिक द्वार के द्वारा, मल के द्वारा या मुख के द्वारा, मुंह खांसने छींकने से आदि से। उसके बाद अगला है, टाइफाइड रोग, ये भी देखो बेटा करवाया था। टाइफाइड नाम से ही है, साल्मोनेला टाइफी नाम का एक जीवाणु होता है, इंग्लिश में बोलते बैक्टीरिया होता है, उसके कारण फैलता है। ये भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाया था। उसके बाद अगला है, राष्ट्रीय गान की रचना किसने की, ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बहुत करवा रखे हैं। उसके बाद तो हमारे चैनल पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही आप अगर कर लिया तो 90% तो पक्का है, ये बात आप जाके पीछे भी देख सकते हैं और अगली वीडियो में भी देख लेना। उसके बाद अगला है भाई, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था, राष्ट्रीय गान की रचना की थी, जन गण मन की। अगला है, इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें और सॉल्यूशन मिलते रहें और पढ़ाई में अच्छे से अच्छे नंबर आएँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।